ये वीडियो में बताने जा रहे हैं कि छंद के प्रकार, छंद के अंग तथा छंद की परिभाषा। वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्राओं की गणना तथा यतिगति से संबंधित नियोजित शब्द रचना को छंद कहा जाता है। छंद के अंग, छंद के 6 अंग हैं: चरण या पाद, वर्ण और मात्रा, यति, गति, तुक और गण। उनकी परिभाषा भी है पर आती नहीं है, पेपर में नहीं पूछी जाती। उसमें ये पूछा जाता है छंद के प्रकार। तो छंद के 4 प्रकार होते हैं, 2 नहीं होते, 2 छंद के प्रकार नहीं होते, 4 होते हैं। वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, वार्णिक वृत्त छंद और मुक्त छंद। वार्णिक छंद ये पूछा जाता है 10वीं में हो आप तो ये पूछा जाता है कि चौपाई की परिभाषा तथा उसका उदाहरण सहित लिखिए। तो यह चौपाई, यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे इसका उदाहरण, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। इसमें 16-16 मात्राएं होती है ना। ये 16-16 मात्राएं आप याद कर लीजिएगा, बताना थोड़ा वो है। उसके बाद पूछा जाता है दोहा। दोहा किसे कहते हैं, इसका उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा की विशेषता, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। यह सोरठा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। विषम चरणों के आदि यानी प्रारंभ में जगत में ही पढ़ना चाहिए और सम चरणों के अंत में लघु पढ़ना आवश्यक है और तुक भी आवश्यक है। इसका उदाहरण देख लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी।